वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स और सभी व्यूअर्स बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में प्रगति को प्राप्त कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखना चाहेंगे कि डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, जो कि अभी आपको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, दो चीज़ें मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी। पहला ये कि जो मेरे व्यूअर्स कल जो लास्ट वाली वीडियो और उससे लास्ट वाली वीडियोस पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कुछ व्यूअर्स के कि हम लंबे टाइम से पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ट्राई कर रहे हैं लेकिन अप्रोच कर नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 20 आई थिंक दिसंबर 20 से लेकर मेरी पर्सनल रीडिंग्स बंद थी किसी रीज़न के कारण, जो कि अभी रिवाइव हो चुकी है। तो आप सब लोग जो भी अगर पर्सनल रीडिंग, जो सीरियसली पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, ठीक है, टैरो लोगों के लिए क्या है मैं नहीं जानती, आप लोगों के लिए क्या है मैं नहीं जानती, बट मेरे लिए टैरो रीडिंग एक मेरे लिए एक पूजा के समान है, ठीक है, क्योंकि इसने मेरी लाइफ को बहुत ही अच्छे से चेंज किया है। और जो लोग मेरे से टैरो रीडिंग ले चुके हैं उनकी लाइफ में भी बहुत ही अच्छी चेंजेस मैंने देखी हैं, उन्होंने भी देखी हैं। तो ये एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल जो एक प्रोफेशन है। तो आप लोग चाहें तो जो अगर सीरियस है, अगर सीरियसली आप किसी ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं जिसके लिए आपको लगता है कि टैरो रीडिंग एक पर्सनल लेवल पे आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जो रीडिंग होती है वो ऑलमोस्ट, अगर आप देखेंगे किसी भी वीडियो को उठा के देख लेंगे, तो एक पर्सनल हिसाब से ही होती है, ठीक है, उसमें कोई भी लीपापोती वगैरह नहीं होती है। अगर आपको पर्सनली अपने लेवल के लिए, अपने लिए कोई रीडिंग लेनी है जो कि आपको लगता है कि मैं आपको उसमें गाइड कर सकती हूँ, तो ही मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। क्योंकि फिर से वही बात रिपीट करूँगी कि टैरो जो है, टैरो रीडिंग मेरे लिए कोई मजाक नहीं है ठीक है। तो प्लीज़ जिन लोगों को रीडिंग चाहिए तो वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक जीमेल भी दिया हुआ है और दूसरा मैंने एक अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। आप चाहें तो जिनको जीमेल करना आता है, मेल करना आता है, आप मेल कीजिएगा। जिनको नहीं मेल करना आता है, कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होते हैं जिनको रीडिंग तो लेनी है बट उनको माध्यम का पता नहीं चलता कि कैसे अप्रोच करें, कैसे कनेक्शन बनाएं, ठीक है। तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं विथ रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, प्लीज़ माइंड दिस, ओके। तो दूसरी बात जो आपसे बतानी थी वो ये है कि जो ये रीडिंग है आज की, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कल से लेके अभी तक एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है डिवाइन मुझे बार बार आपको बताने के लिए कह रहे हैं। आई डोंट नो कि ये किसके लिए है, बट आपके लिए बताया जा रहा है कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, आपको सचेत होना पड़ेगा, ठीक है। और ये सचेत किसको किया जा रहा है मैं नहीं जानती, बट ये काफ़ी दिनों से आपको सचेत करने की बात करी जा रही है, ठीक है। कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो कि साइलेंटली आपके ऊपर बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत चीज़ों का सहारा लेकर आपको आपके मार्ग से, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपकी या तो उनके पास जन्म कुंडली हो सकती है, या तो किसी न किसी प्रकार से वो कुछ साइकिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण वो आपकी जानकारी निकालते रहते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि आने वाला टाइम आपकी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा गोल्डन पीरियड आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे को कन्या राशि का ही कोई दिख रहा है। फिर से एक मिनट, मेरे को विज़न में ऐसा कुछ फील हो रहा है। कन्या, मकर, कुंभ, ऐसी कुछ राशियाँ हैं। 16 नंबर, 7 नंबर, 19, 26, 30, ऐसी कुछ राशियाँ हैं, या ऐसा कुछ नंबर आपका हो सकता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा आपका बर्थ मंथ अप्रैल, जून, सितंबर, दिसंबर, फरवरी में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और फिर भी आपसे अगर रेजोनेट करता है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि पूरी रीडिंग इसी पे बेस्ड होने वाली है। अगर किसी भी जगह आपको लगे कि आपके लिए, तो मेरी इस वार्निंग को मेरी या कहें कि डिवाइन की इस वार्निंग को प्लीज़ सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि लाइफ में शायद सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि जो लोग बार बार ना
आपके ऊपर अटैक्स करते रहे हैं, फिज़िकली भी हो सकता है या फिर साइकिकली भी हो सकता है, तो आपको गिराने की जो कोशिश करें वो एक बार फिर से कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि इससे पहले बहुत ज़्यादा देर हो जाए, प्लीज़ आपको सचेत होना पड़ेगा, ठीक है? आपको कोई ना कोई मेजर लेना पड़ेगा। और दूसरा कि देखिए, बहुत ज़्यादा पर्सनल मैं नहीं जाना चाहूँगी। देखिए दोस्तों, एक बात और मैं बता दूँ कि जो साइन्स आपको रीडिंग में बताए गए हैं, अगर वो साइन्स आपसे मैच करते हैं, रेज़ोनेट करते हैं, तभी रीडिंग को आप अपने से कंपेयर कीजिएगा। और ज़बरदस्ती ना किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जानबूझ के स्टोरीज़ को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो होता है, कुछ लोगों में होता है, मैं सभी को नहीं कह रही, लेकिन कुछ परसेंटेज लोगों की ऐसी होती है जो हर चीज़ को ना अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति अगर आपकी है तो प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा संभल के रहिए। किसी भी रीडिंग को ना, अगर आपको फिर भी लगता है कि ये आपकी हो सकती है या आपसे कनेक्ट कर रही है, तो भी कोई एक मेजर स्टेप लेने से पहले आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग आप नहीं भी ले सकते हैं, तो भी आप किसी ना किसी से एक बार बातचीत करके बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी लाइफ में कोई भी स्टेप उठाइएगा प्लीज़, ठीक है? तो इसी के साथ हम आज की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो रीडिंग है ये इसी चीज़ पे बेस्ड होने वाली है कि जिन लोगों के लिए ये वार्निंग मैंने अभी सेकंड मैसेज में दी है, तो ये इन लोगों के लिए और क्या जानना ज़रूरी है, और डिवाइन इनके बारे में जो भी मुझे बताना चाहेंगे या आपको बताना चाहते हैं, तो आप देखिएगा कि आपसे रेजोनेट करता है कि नहीं करता है, उसी के बेसिस पर आप आगे डिसीजन लीजिएगा, ठीक है? तो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि आप किसको सचेत कर रहे हैं और इन लोगों के बारे में और क्या जानना ज़रूरी है, इन लोगों को और आप क्या बताना चाहते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। आप हर रीडिंग से पहले अगर चाहें, अगर आप ट्रस्ट करते हैं डिवाइन पर, अगर सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप सीरियसली रीडिंग देखते हैं, सीरियसली इस पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपको ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? ये कार्ड पहले आया था तो हम इसको पहले ही लेंगे, ठीक है? ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? सीरियस होके आपको वीडियोस को देखने की ज़रूरत है, अगर आप ट्रस्ट करते हैं इस पे तो। अगर आप जस्ट एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं तो एज़ यू विश, आप जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं, ठीक है? ओके, और क्या बताना चाहते हो डिवाइन, प्लीज़ बताइए प्लीज़। ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों, यहाँ पे अभी तक जो मुझे समझ आया है कि आपकी जो किस्मत है ना, किस्मत एक बहुत ही ज़्यादा टफ साइकिल आपका लाइफ का एंड हुआ है, और एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की स्टार्ट हुई है, और इस तरह से स्टार्ट हुई है कि मतलब जो जो नहीं भी आपकी तरफ ध्यान देना चाहेगा ना, उसका भी ध्यान अट्रैक्ट हो रहा है इस टाइम पे आपकी तरफ, ठीक है? हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे होंगे, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा अचीव किया है लाइफ में कि चाहे कोई भी जानबूझ के भी ना, कोई जानकर भी आपको इस टाइम पे इग्नोर नहीं कर पा रहा है, और इसी के कारण इन लोगों का हार्ट ब्रोकन है, ठीक है? इसी के कारण कुछ लोगों का हार्ट ब्रोकन है, जिन्होंने आपको मतलब बिल्कुल आपकी कहानी को, आपका बिल्कुल दी एंड कंफर्म कर लिया था इन लोगों ने कि मतलब अब आपको कोई उठा ही नहीं सकता, ठीक है? और यहाँ से ही आपकी जो ये शुरुआत हुई है ना, इसी चीज़ के कारण इस टाइम पे कुछ लोगों को मैं बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में देख रही हूँ। कुछ ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में मतलब वो यहाँ पे एग्जांपल दूँगी, चील नहीं होती, चील होती है ना कि किसी जानवर के मरने का वेट कर रही होती है कि जैसे ही ये सांस आखिरी सांस लेगा तो मैं इसको खाऊंगी। तो ऐसे ही ये चील कौओं की तरह एक नज़र गड़ा के बैठे हुए थे आपकी बर्बादी के ऊपर कि जैसे ही आपका एंड डाउनफॉल पूरी तरह से हो जाएगा, तो वैसे ही ये लोग आपको पूरी तरह से आपकी चीज़ें या आपकी लाइफ में या आपका औहदा वगैरह लेने के लिए रेडी होके बैठे हुए थे, ठीक है? लेकिन हुआ क्या है कि जो ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में लेने की, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, टावर का कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है। मैं इन कार्डों को एक बार फिर से अच्छे से व्यवस्थित करती हूँ। ओके, आई थिंक कि अभी आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। ये जिस टावर का, जिस फाइनल जो एंड ब्रेथ का आपका जो वेट कर रहे थे ना, लास्ट सांस जैसे किसी की निकलने का, दम निकलने का जो वेट कर रहे थे ना, उसी समय पे सारी बाजी पलट गई है। जो टावर मोमेंट जो आपकी लाइफ में इन्होंने कंसीडर किया हुआ था, जिसकी उम्मीद लगाए हुए रखी हुई थी, उसी टाइम पे डिवाइन ने आपका हाथ थाम लिया। यहाँ पे क्लियर एनर्जी आप देख रहे हैं जजमेंट की। यहाँ पे कुछ देवदूत या फिर कुछ ऐसी स्पिरिट्स, ऐसी आत्माएं या ऐसी चीज़ें जिनको आपने कभी ना कभी सर्व किया था,
लाइफ में, कभी ना कभी आपने इनको सर्व किया था, इन चीज़ों ने आकर आपको संभाला है, ठीक है। या हो सकता है कि आपने कभी ना कभी किसी की दुआ ली हो, कुछ ऐसा कार्य किया हो, कभी आपने प्रकृति की सेवा की हो, जो कुछ भी, कोई डिवाइन बींग्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स में, यहाँ पे मैं बहुत ही क्लियरली एनर्जी देख पा रही हूँ, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जिन्होंने आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितनी क्लियर एनर्जीज हैं, पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट कर लिया इन्होंने। जिस टाइम मतलब होते हैं ना किसी को ऐसे गिरने से, पहाड़ से गिरने से कवर कर लेना पूरी तरह से, बाजुओं में ऐसे किसी को बचा लेना, छोटे बच्चे को जैसे हम अपनी बाजुओं में कवर कर लेते हैं ना कि कोई भी उसके ऊपर आफत नहीं आ सकती, ऐसे इन लोगों ने, इन जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, उन्होंने आपको बचा लिया है। और आपकी लाइफ में स्टार्ट हुई द एनर्जी द सन की, ठीक है। और यहाँ से आपके लोगों जो आपके हेटर्स हैं उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई यहाँ से, ठीक है। अब इन लोगों को अपनी हार दिखना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इन लोगों को अपनी हार दिखना स्टार्ट होगी, और जिन चीज़ों का भरोसा, जिन चीज़ों का सहारा लेकर ये लोग आपकी बर्बादी पे तुले हुए थे, उन चीज़ों पर इनका फेथ, ट्रस्ट जो है वो कम हो गया, ठीक है। और आपस में इस टाइम पे मेरे को ऐसे दिख रहा है कि ये लोग जो है ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिनकी हेल्प से आप, इन्होंने आपका डाउनफॉल इमेजिन किया था या कंफर्म किया था किसी ने कि इनका डाउनफॉल हो जाएगा, वही जो पर्सन है उससे ये लोग अब मूव ऑन हो रहे हैं, उसके ऊपर इनको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से ये लोग अभी मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। और ढूंढ रहे हैं, कहीं और जगह ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे जाके आपका डाउनफॉल देखा जाए, मतलब इस तरह की कोई चिढ़ लेकर। जनरली मैं नहीं चाहती कि हेटर्ड या ऐसी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ भी मेरे थ्रू किसी के बीच में क्रिएट हो, या फिर अगर हो सके तो मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ पर भी कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे किसी का फेथ खराब है या आपस में किसी के रिश्ते खराब है तो वो सुधरे। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली किसी की इतनी ज़्यादा हेट दिख रही है, इतनी ज़्यादा टफ इनकी जो सोच थी वो दिख रही है कि मतलब पूरी तरह से आपको बर्बाद करना, लेकिन ये है कि बिल्कुल ज़ीरो पर आकर उठा लिया गया है, ठीक है। पूरी तरह से डिवाइन आपको यहाँ पे क्लियर एनर्जी देख रहे हैं। आपके आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, स्पिरिट एंजल्स हैं आपके, आप किसी भी एंजल्स को मानते होंगे या कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने कभी ना कभी सर्व किया होगा, किसी की दुआएं, हो सकता है कि आपके पूर्वज हो सकते हैं, ठीक है, आपके पूर्वज हो सकते हैं। यहाँ पर मेरे को माता की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, आपकी खुद की माँ हो सकती हैं, या आपकी कोई कन्या हो सकती है, या फिर स्वयं दुर्गा माँ हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको कोई एक माँ की एनर्जी, कोई माँ जैसी कोई औरत या माँ जैसा कोई आपको प्रोटेक्ट किए हुए है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कोई दो लोग दिख रहे हैं मेरे को, कोई दो लोग जो हैं इस टाइम पे आप मतलब इस टाइम पे इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग अब आपका क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी जो है आपकी बर्बादी पे लगा दी थी, और पूरी एनर्जी, पूरे पैसे वगैरह खर्च करने के बाद लास्ट में जब आपको प्रोटेक्शन दे दी गई, और आपको प्रोटेक्शन देने के साथ ही द सन की एनर्जी सीधे आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस और खुशियाँ, और ऐसे लग रहा है कि जैसे आपका कोई नया जन्म हो चुका है। और इन लोगों की छोड़ो, आप खुद हैरान हो रहे होंगे, यहाँ पे ये रीडिंग जिसके लिए भी है ना, आप खुद को, आपको लग रहा नहीं होगा कि मतलब आपने कभी ये चीज़ें जो है वो इमेजिन की थी और ये सच में आपके साथ हो रहा है। हो सकता है कि आपका कोई घर बना हो सकता है कि आपने कुछ प्राप्त किया हो, ऐसा कुछ हासिल किया हो जिसकी आपने जस्ट उम्मीद ही की थी, ठीक है। या फिर अगर उम्मीद थी भी तो इतना जल्दी मिल जाएगा, इतनी आपको उम्मीद नहीं थी, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है या फिर जस्ट होने वाला है, तो आपको रेडी रहने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो ये लोग जो है इस टाइम पे इस तरह से बिखरे हुए हैं कि मतलब एक दूसरे को या तो दोष दे रहे हैं, या तो फिर एक दूसरे के साथ ही गपशप लगा कर, या मतलब जैसे होता है ना क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन देना कि यार ये हो गया वो हो गया करके, कुछ भी मतलब एक दूसरे का बस एक दूसरे को संतावना ही दे रहे हैं ये लोग अभी, ठीक है। और ये दोनों लोग, यहाँ पर भी ये दोनों लोगों की एनर्जी यहाँ पर भी है। ये लोग जो है, आई थिंक इट्स विजिबल बट नॉट, यहाँ पर ये दो लोग जो है इस टाइम पे आपकी लाइफ से मूव ऑन करते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। और मूव ऑन इनको गर्दन पकड़ के करवाया जा रहा है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में इनका कोई काम नहीं है, इन लोगों को वापस उसी खड्डे में डुबो दिया जाएगा, या डुबो दिया गया है। जिस खड्डे से ये बाहर निकले थे, जिस गंदी सोच से ये बाहर निकले थे ना, उसी सोच में इनको वापस भेज दिया गया है। अब मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि डिवाइन की मर्जी है या क्या है। बाकी सभी कार्ड्स आपको विजिबल हो रहे होंगे, लेकिन आपके एनिमीज़ जो है इनका चेहरा यहाँ पे आपको वीडियो में भी ब्लर दिख रहा होगा। ये दो कार्ड्स आपको यहाँ पे ब्लर दिख रहे होंगे,
और अगर नहीं दिख रहे हैं तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे मेरे को ऐसे एनर्जी आ रही है कि ये जो लोग हैं, ये आप इनको जानते हैं लेकिन ये अभी भी पूरी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये लोग आपके मित्र बनकर या आपके अपने बनकर या फिर एक दयनीय अपनी मतलब एक किसी के ऊपर जैसे आपको दया आ जाए, कुछ ऐसी कंडीशन आपकी अपनी आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आप फिर से इनको अपनी लाइफ में अपनी लाइफ में इनको एंट्री दे दो, कुछ ऐसा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होने जाएगा, ऐसा होने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे प्रॉपर पूरी तरह से आप डिवाइन की छत्र छाया में है। और जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आने के लिए इन्होंने रेडी रखा था वो ख़त्म, वो यहाँ पे रिवर्स देख रहे होंगे आप, ये कार्ड रिवर्स में आया है उल्टा, उसके बदले में यहाँ पे 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे आपकी लाइफ में इतना हैप्पी टाइम आ चुका है, इतना खुशहाल टाइम आ चुका है कि आपको कम्युनिटी, आपका जो आसपास का जो एरिया है ना, जो लोग आपको जस्ट एक भद्दू टाइप का समझते थे, बुद्धू टाइप का समझते थे, वो लोग भी कहीं ना कहीं अब आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की आपकी जो इमेज है वो बनाई जा रही है। खुशियाँ देख रही हूँ आपकी लाइफ में आते हुए, कोलैबोरेशन देख रही हूँ। अगर आप किसी तरह की ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि नए दोस्त आपके बनना चाहते हैं। ठीक है, आप में एक बदलाव आते हुए मैं देख रही हूँ, सेलिब्रेशन की एनर्जी देख रही हूँ। और अगर अगर आप सेलिब्रेशन में नहीं भी है तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है, ये मैं कह रही हूँ मेरी मन कर रहा है कि आपको कहूँ, क्योंकि सेलिब्रेट करने वाली पूरी कंडीशन है। देखिए, ये रीडिंग जिसकी भी है आपको जस्ट सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि डिवाइन को इतना ज़्यादा आपके ऊपर दयालु है ना, वो डिवाइन इतनी ज़्यादा आपके ऊपर रेडी, मतलब इतनी ज़्यादा I'm सॉरी मैं एक्साइटमेंट में पता नहीं क्या क्या कह रही हूँ, मतलब डिवाइन आपके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबान है इस टाइम पे कि समझ नहीं आ रही कि आपके एनिमी सब जाए तो जाए कहाँ। ओके, तो ऐसा है। और ये जो चीज़ है ये आप ही के अच्छे कर्मों के बदले हुआ है। ठीक है, आपने कभी ना कभी कुछ ना कुछ अच्छे कर्मास किए थे, इस जन्म में किए होंगे या किसी पास्ट जन्म में किए होंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड रिवर्स में दिख रहा है। मेरे को ऐसे दिख रहा है कि अभी तक आप किसी 2 सिचुएशन में फंसे हुए थे। ठीक है, किन्हीं 2 सिचुएशंस में आप फंसे हुए थे जिनमें से आपको एक रास्ता दिखने वाला है। आप एक परफेक्ट अपने लिए डिसाइड करने वाले हैं कि आपको किस और जाना है या किस चीज़ को आपने पिक करना है। ठीक है, आपके लिए क्या बेस्ट है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि एज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स के साथ मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना डिवाइन भर भर कर देने वाले हैं सब खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, अपॉर्चुनिटीज़, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ और एक जॉय। मतलब जो चीज़ें आपने पास्ट में अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में अपने लाइफ में जो चीज़ें आपने खो दी थी, मिसिंग कर दी थी ना, वही चीज़ें कई गुना ज़्यादा होकर ना आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, लेकिन ये क्लेम उसी के लिए होगी क्योंकि जिसके लिए ये रीडिंग है, क्योंकि डिवाइन ने स्पेशली स्टार्टिंग में डाउनलोड दिया है कि ये डाउनलोड शेयर करना है, और जिसके लिए ये डाउनलोड था, ये रीडिंग उसी के साथ रेजोनेट होगी और उसी के वही इंसान चाहे तो इसे क्लेम कर सकता है। ठीक है, और उसी की लाइफ में ये क्लेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ में एक लव ऑफ़र आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, या अगर पहले का कोई लव ऑफ़र आपकी लाइफ में था तो उसके ऊपर आपको कंसीडर करना चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, कुछ हो सकता है कि इस टाइम पे उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आए। ठीक है, या कुछ ऐसा जानने को आपको मिले जिससे आपकी जो है वो एक्साइटमेंट जो होती है ना, एक्साइटमेंट वो बढ़ जाए। ठीक है, आप चाहे किसी को दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन आप इंटरनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस करेंगे। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा दिख रहा है कि 2025 और 2026 आपकी लाइफ का एक, आप जैसे एक स्टॉक मार्केट वगैरह में एक ग्राफ देखते हैं ना, ग्राफ इतनी हाई जाने वाली है ना आपकी खुशियाँ और आपकी लाइफ में सब कुछ, जो कुछ आपने खोया है ना लाइफ में, वो चीज़ें आपके आगे आने वाली हैं, वो चीज़ें आपको सब कुछ वापस मिलने वाली हैं, ऐसा मेरे को दिख रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ये जिसकी भी रीडिंग है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि और चीज़ें अब और क्या है डिवाइन और आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक फिर से आया हुआ है। यहाँ पे ये 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली 100% आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कोई लव ऑफ़र आता हुआ मैं देख रही हूँ। ठीक है, अगर ये लव ऑफ़र, अगर आपका ऑलरेडी पार्टनर है तो हो सकता है कि उनके आपके रिश्ते में जो कोई कड़वाहट थी, या फिर अगर आपको समय नहीं मिल रहा था एक दूसरे के लिए, तो वो समय मिलेगा। कुछ भी कहिए, अगर आपकी लाइफ में लव नहीं था तो लव आएगा। अगर लव पार्टनर ऑलरेडी था लेकिन आपके ऊपर ध्यान नहीं था, या आपके पास टाइम नहीं था, या उनके पास नहीं था, तो वो टाइम आपको मिलेगा, आपको आपस में टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। मैं लव मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। आपका हार्ट चक्रा जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्टेड है इस टाइम पे। अगर आप मेडिटेशन में मेडिटेशन वगैरह में बिलीव करते हैं तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
खुशियाँ आने वाली हैं आपकी लाइफ में, और हर चक्र को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे रीज़न अगर मैं बताऊँ तो रीज़न ये है कि ये देखिए 4 ऑफ वैंड्स फैमिली, ठीक है, डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली 100% श्योर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब 100 एंड आउट ऑफ 100 ही मैं बोलूँगी, 100 आउट ऑफ 100 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी लाइफ में यहाँ पे पॉजिटिविटी आ रही है, लव ऑफर आ रहा है। यहाँ पे ये सब चीज़ें आपके लिए हुई क्यों? क्योंकि ये जो आपके एनिमीज़ है ना, आपके एनिमीज़ जो है, इन्होंने आपको सबसे ज़्यादा जो हर्ट करने का प्रयास किया था, वो सबसे पहले आपके हर्ट चक्र पर ही इन्होंने घात किया था। ठीक है, समझ रहे हो? इन्होंने आपके हर चक्रा पर ही घात किया था। इन्होंने हर बार, हर चीज़ में, हर तरीके से आपके दिल को ही तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए थे, क्योंकि आप मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। आप मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, आपके पास आइडियाज़ की भरमार है, लेकिन इनको पता था कि अगर आपको तोड़ना है, तो आपका ट्रस्ट, आपका भरोसा और आपका दिल तोड़ना ज़रूरी है। ठीक है? तो देखिए, अगर आप ट्रस्ट करें या नहीं करें, हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स मेरी डेली वीडियोस वगैरह देखते रहते हों, तो उनको लगेगा कि सेम चीज़ें रिपीट कर रही हूँ, पर यहाँ पे भी मेरे को ऐसा ही दिख रहा है कि कोई 2 लोग हैं जो कि आपकी खुशियों से जेलस थे। और भी होंगे, और इन्होंने पार्टी वगैरह इकट्ठी की होगी फिर गॉसिप्स वगैरह कर करके, लेकिन मेन जो है वो 2 लोग हैं कोई, जिनका आपने शायद इस जन्म में तो कुछ नहीं बिगाड़ा होगा। हो सकता है कि पास्ट कर्मास का कोई लेन देन होगा, लेकिन इन लोगों ने आपकी खुशियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की होगी। ठीक है, और इन्होंने और चीज़ों के साथ साथ आपकी जो बर्बादी है ना, उसका सबसे पहले आपको जो टारगेट किया था, वो आपके हर चक्र को किया था, आपके रिश्तों को किया था, आपकी खुशियों को किया था। कोई भी ऐसी चीज़, मतलब आप खुद से ही ना खुद को जकड़ लो ऐसे कि मतलब अब आपको जीना ही क्यों है। हो सकता है कि ये चाहते हो कि आप अपने ही हाथों से अपनी मतलब अपनी पूरी तरह से लाइफ को मतलब जीने के लिए, कुछ होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो मेंटली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जो ज़्यादा हिम्मत नहीं कर पाते और टूट कर लास्ट में कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो ऐसे लोग जो है, इन्होंने यही उम्मीद रखी थी कि ऐसा ही कोई स्टेप हो सकता है कि आप ले लो, और अगर ना भी लोगे तो आप इनके बस इनके ऊपर डिपेंड रहो। ठीक है, आप इनके ऊपर डिपेंड रहो, आपकी चीज़ें भी इनके थ्रू आपको मिले। तो ऐसा इनका जो थॉट था। ठीक है, तो ये तो थी अब तक की। अब मेरे को डिवाइन प्लीज़, मेरे को खुद भी एक्साइटमेंट हो रही है, मेरे को बताइए कि और क्या है, इनका फ्यूचर क्या है? आपके जो एनिमीज़ हैं, इनका फ्यूचर क्या है? ठीक है, जिन्होंने ये सब करने की कोशिश की, उनका फ्यूचर क्या है? आई थिंक कि आप भी एक्साइटेड होंगे। ओह माय गॉड! ओके, ओके ये है, ठीक है? और लास्ट में आप देखिए, ये है। ठीक है, ये होता है टैरो, इसलिए मैं इस पे ट्रस्ट करती हूँ। ठीक है, क्यों? ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे हम कुछ भी बना चढ़ा के बोल सकते हैं, लेकिन जब हम लाइव जब रीडिंग करते हैं तो इसमें कुछ भी मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वर्ड्स भी हमारे खुद में होते हैं। कुछ लोग मेरे को पहले पहले बोलते थे स्टार्टिंग में कि आप मैम, आप हकलाते हो बात करने में, आप वीडियो बनाते हुए हकलाते क्यों हो? अरे हकलाऊंगी नहीं तो क्या करूँगी? जब एक टाइम से शफल करते करते कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी सामने की, मैं खुद भी हैरान हो जाऊँगी कि इतनी एक्यूरेट रीडिंग कैसे आ गई है। तो हकलाऊँगी नहीं तो और क्या करूँगी? एटलीस्ट मैं भी तो एक इंसान हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पे इनका फ्यूचर आप देख लीजिए। द डेविल जो इन्होंने यहाँ पे देखी थी आपने, टावर की एनर्जी यहाँ पे देखी थी आपने कि टावर की एनर्जी जस्ट इन्होंने आपकी लाइफ में भेजने की कोशिश की थी। ठीक है, आपकी बर्बादी, तो यहाँ पे आपकी बर्बादी की छोड़ो, इनकी खुद की, वही जो डेविल है ना, वो जो चीज़ें जो इन्होंने आपकी लाइफ में भेजी थी, भेजने का प्रयास किया था, वही जो चीज़ें जो इन्होंने आपके हर्ट पे, देखिए यहाँ पे इन्होंने आपके रिश्ते पर असर डालने की कोशिश की थी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे इनकी लड़ाई हो, चाहे ना हो, चाहे कुछ भी, किसी ना किसी तरीके से ये लोग जो है उसी दूरी को देखने के लिए रेडी रहेंगे। इनको वही चीज़ें, जो चीज़ें इन्होंने आपके रिश्तों में, आपके हर्ट चक्र पे डालने की कोशिश की थी, आपको हर्ट करने की कोशिश की थी, यहाँ पे आप डेविल का हाथ देख रहे हैं। जो ये डेविल जो है, इस डेविल ने तथास्तु कहा है, और तथास्तु कहा है इन्हीं को। ठीक है, जो ही इनकी बुरी सोची थी ना, जो इन्होंने डेविल से आपके लिए मांगी थी, वही चीज़ें खुद खड़े होकर वो तथास्तु इन्हीं को हो गया है। ठीक है, मतलब अब आप खुद इमेजिन कर लीजिए, को डिपेंडेंसी जो जो ये चाहते थे कि आप इनके ऊपर डिपेंड हो जाए, ये वही डिपेंडेंसी अब आपके ऊपर है। डेफिनेटली इन लोगों को आपके ऊपर डिपेंड किया जाएगा। ठीक है, आपके थ्रू इनकी हेल्प होगी, वरना इनको कहीं रास्ता नहीं दिखेगा। आप लोगों ने अगर इनको माफ़ नहीं किया तो इनकी बर्बादी निश्चित है। ठीक है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अब आप जो है एक स्पिरिचुअल बीइंग बन चुके हो। ठीक है, आप ईश्वर पे ट्रस्ट करते हो, तभी ईश्वर ने आपका स्टैंड लिया है। ठीक है, सही मायने में बताया जाए ना, तो ये लोग ना ऐसे मतलब चारों तरफ से घिरने वाले दिख रही हूँ मैं। मतलब
जैसे कि इनकी थॉट थी, इनकी सोच थी, मतलब मैं यहाँ पे इनकी हेल्थ पे भी असर पड़ते हुए देख रही हूँ। दिमाग तो पूरी तरह से ऐसे फेंटेड दिख रहा है मेरे को, ठीक है। इनफानाइट प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। इनफानाइट मतलब ये बस जिन थॉट्स, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो सोच सोच के ही पागल हो जाते हैं, मतलब टेंशन में कि ये करें वो करें, तो ऐसे ही अपने माइंड के ट्रैप में उनको देख रही हूँ मैं आते हुए, ठीक है। माइंड में ही अपनी दिमाग में सोच सोच के अपनी बर्बादी करते हुए देख रही हूँ उनको। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 3 ऑफ वैंड्स, जो कि इन लोगों को अभी यहाँ पे ये एहसास, इनकी जो पास्ट की जो इनकी इनकी गलतियाँ हैं ना, उन गलतियों का इनको एहसास दिलाया जाएगा, ठीक है। अगर मैं टोटली अगर कहूँ को, तो आपकी लाइफ का जो स्टार्टिंग देखी थी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यहाँ पे देखा था कि आपकी लाइफ का एक न्यू साइकिल जो है वो स्टार्ट हुआ है, और इनकी लाइफ का भी न्यू साइकिल स्टार्ट हुआ है, जिसको हम कार्मिक साइकिल कहेंगे। टोटल अगर आपको हर चीज़ को मैं एक एक करके बताने के बजाय अगर आपको इन शॉर्ट में बताना चाहूँ, तो इसका मतलब ये है कि इनका कार्मिक साइकिल जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जो कि इन्होंने जो कुछ भी कर्मास, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट की थी, वो सब आपकी इनकी लाइफ में मैं रिवर्स आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। इनको मैं देख रही हूँ कि कुछ डिलेस आते हुए देख रही हूँ, और डिलेस तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ सोचा था उसमें ऑलरेडी डिलेस आ चुके हैं। यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ प्लान्स इन लोगों ने बनाए थे फ्यूचर के लिए, अपार्ट फ्रॉम यू, मतलब अपनी लाइफ के लिए इन्होंने कुछ प्लान्स बनाए हुए थे, जिनमें मैं बाधाएं आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे डेथ दिख रही है, डेथ का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि जो इनकी जो प्रवृत्ति थी ना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे को समझ कुछ आ रही है चीज़ कि जो इनकी प्रवृत्ति थी ना, हर चीज़ में किसी को टारगेट करना, हर चीज़ में किसी को इस एनर्जी में रखना, ठीक है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रखना, हर किसी की खुशियों को देख कर जलना, ठीक है। ये खुश क्यों है, इसकी लाइफ में ये क्यों है, इसकी लाइफ में वो क्यों है, हमारी लाइफ में क्यों नहीं है, ठीक है। और किसी की चीज़ों को देखकर, किसी की खुशियों को देखकर मन ही मन उसको कर्स करने की जो इनकी आदत थी ना, ये इस कार्मिक साइकिल में एंड हो जाएगी, ठीक है। इनको इंसान होने का असली सबक जो है ना, असली मतलब जो है वो सिखाया जाएगा, ठीक है। ये कोई कर्क राशि के हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जैसा भी कुछ कुछ भी हो सकती है इनकी राशि, ठीक है। राशियाँ, क्योंकि मैं और भी रीडिंग्स देखती रहती है, ज़रूरी नहीं है कि राशियाँ हर बार मैच हों, ठीक है। तो यहाँ पे कहा यही जा रहा है कि जो इनकी ये जो प्रवृत्ति थी ना, मतलब लोगों को हर टाइम लोगों की खुशियाँ देखकर जलना, लोगों की प्रॉस्पेरिटी वगैरह, उनकी लाइफ में अबंडेंस देखकर डरना, रोना, कि मतलब उसने अगर किसी ने कोई साइकिल भी खरीद ली तो उससे भी प्रॉब्लम, अगर किसी ने कुछ अच्छा पहन लिया या कुछ भी, होते हैं कुछ लोग ऐसे। तो ये जो इनकी जेलस की जो भावना थी, जो लोगों को देखकर जलना, और खुद बिना मेहनत किए बस जो मेहनत इन्होंने अपने आप को स्टेबल करने में लगानी चाहिए थी, वो आपकी बर्बादी में वेस्ट कर दी। तो ये जो गलतियां हैं ना इनकी, इन गलतियों का इनको एहसास दिलाया जाएगा, ठीक है। इस गलतियों का इनको एहसास दिलाया जाएगा, और इसी के साथ इनकी जो है लाइफ का जो कार्मिक साइकिल जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम चाहेंगे कि दूसरा जो डेक है उसमें से कुछ कार्ड्स जो हैं वो आपके लिए दिखाए जाएं। डिवाइन प्लीज़ दिखा दीजिए कि बताइए मुझे कि क्या है आपके लिए फ्यूचर में, कोई और कुछ है जो आपको इस टाइम पे जानना चाहिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए क्या जानना चाहिए इस टाइम पे आपको, आपका आने वाला भविष्य अगर मैं देखना चाहूँ तो कैसा होगा। वैसे तो भविष्य कोई नहीं देख सकता डिवाइन के अलावा, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा दे दीजिए प्लीज़, अगर आप बताना चाहें तो। ओके दोस्तों, यहाँ पे कार्ड आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर डिवाइन बताना चाहेंगे तो ही कार्ड आएगा, और मैं ज़बरदस्ती कार्ड नहीं लूँगी। ओके फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन, अगर आप बताना चाहें कि मेरे व्यूअर्स का आने वाला फ्यूचर कैसा होगा तो आप प्लीज़ बता दीजिए। ओके ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स तो उन्होंने नहीं दिए हैं, बस ये दिया है कि आपका मॉनेटरी गेन आपको होने वाले हैं। अगर आपके रास्ते जो है, धन के रास्ते अगर बंद थे, ठीक है, तो वो खुलने वाले हैं, ठीक है। आप ना अपने अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप पूरी तरह से जो है, आप हर अपना जो फोकस है ना अपने करियर पे, या अपने भविष्य के लिए, या अपनी जो चीज़ें आपने मिसिंग की थी ना, जैसे ही बोलते हैं ना कि एक पानी की बूंद होती है ना, अंधेरे में जब तक होती है तो वो
जस्ट एक पानी, उसका किसी के ऊपर उसका ध्यान नहीं होता, ना ही उसके ऊपर किसी का ध्यान होता है। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है तो एक मोती की तरह हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप चमकने वाले हैं। इस टाइम पे डिवाइन ने आपको एक मौका दिया है, ठीक है, एक मौका दिया है। इस मौके में आपको जितने चौके लगाने हैं ना उतने लगा लीजिए। ठीक है। तो जितनी आपको इस टाइम पे आप जितना कर सकते हैं ना पॉजिटिव उतना कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे डिवाइन आपको हर तरह से आपको हेल्प करेंगे और ये आपके कर्मों का ही देना है, ठीक है। ये आपके कर्मों का ही फल है। आपने जो अच्छे कर्मास किए हैं, डिवाइन पे जो ट्रस्ट बनाए रखा है, आपको कहा जा रहा है कि टोटली अब आपको अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी हर चीज़ डिवाइन संभाल लेंगे। अब आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, ठीक है। कामयाबी आपको डेफिनेटली मिलेगी, बट आपको कदम उठाने की ज़रूरत है, उड़ान भरने की ज़रूरत है। आसमान में कितना भी ऊंचा उड़ने चाहोगे वो आपको डिवाइन उड़ाएंगे, लेकिन आपको उड़ान भरने की ज़रूरत है, जस्ट लाइक इट, ठीक है। आपको उड़ान भरने की ज़रूरत है, आपके लिए खुला आसमान है, बहुत चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यही है कि आपका फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। हो सकता है कि आपका एक ड्रीम था अपना घर बनाने का सुंदर सा, तो वो भी मैं यहाँ पे ट्रू होते हुए देख रही हूँ। घर से जुड़ी हुई कोई आपको कोई चीज़ें, कोई लग्जरी से जुड़ी हुई, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए देख रही हूँ। बस अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आंखें बंद करके किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। और दूसरा कि हर इंसान को ना प्यार से गले, मतलब चाहे वो दुश्मन है चाहे दोस्त है, हर इंसान को प्यार से गले लगाना मत कीजिए, बंद कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर मतलब किसके दिल में आपके लिए क्या है ये चीज़ जब आपको पता ही नहीं है तो उस इंसान को गले लगाना बंद करना होगा, क्योंकि भाई ये कलयुग है, ठीक है। तो मतलब जो जैसा है ना उसके साथ वैसे ही पेश आना है, बस इतना कह रही हूँ। हाँ, ये नहीं है कि कोई आपको थप्पड़ लगा रहा है। वैसे तो आप सब मेरे से बड़े होंगे, या हो सकता है कि नॉलेज मुझसे आपको ज़्यादा हो सकता है कि किसी को बुरा भी लग जाए कि मेरे को हमें ये चीज़ क्यों बता रहे हैं इतना भी डिटेल में। तो कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से सामने वाला आपके साथ पेश आ रहा है उस तरह से आप पेश आइए। अगर कोई जेंटली आपके साथ पेश आ रहा है तो जेंटली पेश आइए। अगर कोई फालतू इंसान आपको आपका टाइम वेस्ट करने के हिसाब से आपकी लाइफ में दिखता है तो उसको जस्ट इग्नोर कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है, जस्ट लाइक हिम, ओके। तो अब इसी के साथ मैं आज की रीडिंग को कंक्लूड करूँगी। मैं उम्मीद करूँगी कि ये रीडिंग जिसके लिए भी है उन तक ये रीडिंग ज़रूर पहुँच जाए, ज़रूर पहुँच जाए। और अगर आप उनमें से कोई एक है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सुपर थैंक्स वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट करूँगी। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको भूल गई, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर शॉर्ट आउट करूँगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी रीडिंग्स को इतना अप्रिशिएट करते हो, इतना ट्रस्ट करते हो, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।